बच्चों, नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आर्मी जीडी का अगला मॉडल पेपर पढ़ते हैं। इसका पहला सवाल क्या है जो दिया है 3.789। फिर देखिए पहला सवाल है 3.789 प्लस 37.89 प्लस 378.9 ये दिया है बाबू। इसको जोड़ने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, इसको जोड़ने के लिए सिर्फ दशमलव का स्थान सही जगह पे रखना है। दशमलव का स्थान सही जगह कैसे रखते हैं बाबू, देखिए 3.789 फिर 37.89 फिर 378.9 ये ऐसे रखना है। देखिए दशमलव के सामने इस दशमलव को सही जगह पे आप रखना है, इसको ध्यान रखना है। ये दशमलव एक सीध में होना चाहिए, ठीक है ना, ये दशमलव एक सीध में होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये 9 8 17 की 7, 9 8 17 और 17 7 24 24 हो जाएगा। 24 1 25 की 5, 7 3 10 8 18, 2 20 की 0, 7 3 10 और 2 12 की 2, 3 1 4 ये आ जाएगा 420.579। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसमें फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बेहद दीजिए, ये क्वेश्चन आपको लग गया तो कैसे है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए आप जान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या समअभाज्य संख्या ही 2 होती है, ठीक। तो इसलिए हम इस तरह से जान गए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड में दिखा है 1.44 मतलब 144, मतलब बीच में दशमलव लगाते 1.44 गुणे 1.44 गुणे वगैरह वगैरह जैसे दिया है। फिर 0.39 इस तरह के क्वेश्चन 3 बार गुणे में करके लिखा है, फिर 3 बार गुणे में संख्या। और देखिए पूरे क्वेश्चन में संख्या कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो जो 2 प्रकार की और ऊपर प्लस दिया हो तो बाबू केवल उन्हीं दोनों संख्याओं को उठा के जोड़ देना है। जोड़ क्या देना है, किसको जोड़ देना है, ये आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है ये आ जाएगा 1.44 प्लस 0.39। ये जो क्वेश्चन दिया है सिर्फ इसी को उठा के जोड़ देना है। जब इसको उठा के जोड़ोगे तो जोड़ो 9 4 13 की 3 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ 1 रहेगा, तो 1.83 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद देखिए बाबू अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। अगला क्वेश्चन कैसा है, वो दिया है 729 गुणे 729 माइनस 159 गुणे 159 बटे 729 माइनस 159। तो 2 बार वही संख्या गुणा में लिखी है फिर माइनस करके लिखी है। तो एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें एडजस्ट होता है, एक कोष्टक में प्लस का है, एक कोष्टक में माइनस का है। तो एक कोष्टक में प्लस का, एक कोष्टक में माइनस का इसका फार्मूला होता है। तो जब ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी बटे ए माइनस बी लिखा हो तो फार्मूला ए प्लस बी का बनता है। तो फिर उठा के इसको जोड़ दीजिए, मतलब 729 प्लस 159। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 729 प्लस 159 कर देना है। ये ऊपर तो माइनस ही रहता है लेकिन नीचे अगर प्लस होता तो हम माइनस कर देते। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को लगा देते हैं। तो जोड़िए 9 9 18 की 8 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 8 ही रहेगा क्योंकि हासिल तो इससे निकल नहीं रहा है, 7 1 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 898 है ना। तो 898 गलत जोड़ दिए क्या, एक बार देख लीजिए। इसमें 5 2 7 1 8 होगा ना, गलत लिख दिया हमने, ठीक है, ये गलत है, इसको सुधार लीजिए। 888 होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन लगाते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रही है, आप लगा रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 50% कम कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बाबू इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए अभी तो ट्रिक पढ़ते हैं, वैसे हम प्रतिशत में बता दिए हैं, पर फिर भी इसकी जो ट्रिक है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 ये वृद्धि के लिए है। अगर कमी होती है तो माइनस है, चूंकि आपकी इस क्वेश्चन में कमी हो रही है
इसलिए आप कमी के लिए लगाइए, 50% है तो 50 लिखिए, माइनस 50 गुणे 50/100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, इसका आ जाएगा 100 माइनस 25, अर्थात कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 75% की। घटाइए, इसको जो घटाएंगे तो इस क्वेश्चन में 75% की कमी होगी, जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, लिखा है देखिए, कहता है 90 का 90% क्या होगा। 90 का 90% कितना होगा बाबू, बहुत सरल है, आपको पता ही है 90 का 90% लगाना बहुत आसान है। 90 का 90% आपको प्रतिशत में बताया जा चुका है कि 90 गुणे 90/100 हो जाएगा। आप 0 से 0 काट दीजिए, 81 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 90 का 90% कितना आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखो, जैसे देख रहे हो 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, तो ये भी बहुत आसान है। 1/2 का 1/2 देखिए लगा रहा है, 1/2 का 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, ये तो फिर का यूज पहले करते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दे। जब इसको गुणा करेंगे तो 1/2 कर दीजिए, प्लस इन दोनों को गुणा करोगे तो 1/4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका इसमें भाग करोगे 2 बार जाएगा और इसका 1 बार जाएगा, अर्थात 3/4 आ जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही। तो ये बहुत इजी, आप बहुत आसानी से जान पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मॉडल पेपर आपको चाहिए तो फिर चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना भी हमको रिस्पांस हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप पसंद कितना करते हैं। तो फिर चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, यदि क्रय मूल्य 720 रुपए और 50 रुपए लाभ लेकर बेच दे रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत ही सरल है यार, क्यों 720 रुपए का आप खरीद रहे हैं और 50 रुपए लाभ लेके बेच रहे हैं, तो फिर क्या बात है। 720 का खरीदे और 50 रुपए लाभ ले, तो कोई भी बता सकता है यार 720 का आप खरीद रहे हो, यानी कि 720 का खरीद रहे हो 720 रुपए का, और 50 रुपए इसमें लाभ ले लिए, तो आपको कितना विक्रय मूल्य निकला, 770 रुपए। कितना निकलेगा, 770 रुपए। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए बाबू, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, ये बी नंबर सही है, ठीक। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन क्या है, 135 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। 135 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। अब आप जान लीजिए, आपको कोटिपूरक कोण का क्वेश्चन पिछले सेट में बताया जा चुका है, तो संपूरक आपकी जान लीजिए। संपूरक कोण वह दो कोण होते हैं जिनके दोनों का योगफल 180 अंश होता है। वह कोण होते हैं जिनके दोनों का योगफल 180 अंश हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं बाबू, दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। कैसे, जैसे अगर एक कोण 140 अंश है तो दूसरा वाला मात्र 40 अंश होगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 अंश बनाना चाहिए। तो प्रश्न आपका इस क्वेश्चन में कह रहा है 135 अंश का, तो बाबू जब 135 अंश का पूछ रहा है तो फिर 135 अंश का संपूरक कोण आप नहीं निकाल पाएंगे। 180 से 135 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अष्टबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बाबू देखते हैं, तो इसका ये बहुभुज का एक टॉपिक होता है, उसका पूरा सिलेबस बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे केवल अंतःकोणों का योगफल पूछ रहा है, तो अंतःकोणों का योगफल का फार्मूला लिखते हैं। अंतःकोणों का योगफल का फार्मूला है, ये आप लिखेंगे तो n-2 कोष्टक के बाहर पाई है। ये जो अंतःकोणों का योगफल है, ये अंतःकोणों का योगफल है, इसको जान लेना है जरूरी है, क्योंकि ये अंतःकोणों का योगफल है, ठीक है ना। अंतःकोणों का तो अष्टभुज है, 10 भुज है, पंचभुज है, जो दिया रहता है वही n की जगह हम रख देते हैं। और वही n की जगह पाई की जगह बाबू 180 अंश रखते हैं, तो ये 6 आ जाएगा गुणे 180 बराबर हो जाएगा 18 छंगम 108 0। इसका आंसर आ जाएगा 1080। ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही हो रहा है वो डी सही हो रहा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, बी उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में, पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बाबू इस टाइप के क्वेश्चन को, ये बात आप जानिए अच्छे से,
कि 2/5 भाग ए 12 दिन में पूरा करता है, तो फिर ए, ये क्वेश्चन जब निकालते ए टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो 12 गुणे 5/2 हो जाएगा, 2 छंग 12, मतलब उसका 30 दिन निकलेगा। और बी 1/5 भाग कितने दिन में करता है, बी 1/5 भाग कितने दिन में करता है, क्वेश्चन में जो दिया है वो 4 दिन में करता है, तो उसका जो टाइम निकलेगा टोटल 20 दिन निकलेगा। इसका भी ऐसे गुणा कर दोगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, वो 20 दिन में निकलेगा। तो एक तो 30 आया और दूसरा 20 आया, तो दोनों का एलसीएम 60 होगा बाबू। इसका इसमें भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, इसका 3 बार, तो जो टाइम निकालोगे, समय इसका जो निकालोगे आप, वो निकल आएगा 60 बटे इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 5 होगा, काट दीजिए तो 12 दिन, और ये आंसर आपको मिल जाएगा 12 दिन। और जो आंसर इसका ऑप्शन जो सही है वो बी नंबर सही है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम लगा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिखा रहे हैं, 2.34 गुणे 0.2 गुणे 0.5, तो 0.5 ये बहुत आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आसान होगा, क्योंकि आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें जो अंक दिया है 2.34 गुणे 0.2 दिया है, गुणे 0.5 क्वेश्चन में दिया है, तो 5 दूनी 10। एक बात जान लीजिए, दशमलव हटा के अगर 10 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो मात्र 0 ही बढ़ता है, तो ये हो जाएगा 334 और इसमें सिर्फ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब दशमलव का स्थान काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ दशमलव रख दो, तो इसका आंसर आप 0.234 भी लिख सकते हैं। और जो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, ठीक, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 9/25 27/35 का मासा ज्ञात कीजिए। बाबू 3/4 9/25 9/25 27/35 का मासा ज्ञात करना है। इसका जब मौसा निकालते थे कि बाबू लासा निकालेंगे तो भिन्नों का लासा, अंशों भिन्न का लासा निकालेंगे तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा, और जब मासा निकालेंगे तो अंशों का मासा बटे हरों का लौसा। तो इसका मासा निकालेंगे 3 9 27 का मासा, और इसका आपको मासा ज्ञात करना पड़ेगा, और इसका 4 25 35 का लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो लासा और मासा जो टॉपिक है हम उसमें अलग से बताए हैं कि कैसे लासा मासा निकालते हैं बाबू। मासा का मतलब वो संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, तो इसमें 3 ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर देगी, और ये इसका जब लासा निकालोगे तो वो 700 आएगा बाबू। इसको निकाल लीजिए, लासा खंड करके निकालेंगे तो ये आएगा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है वो सी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। उनकी आयु में उनकी माँ की आयु शामिल कर लेने पर कुल औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती, तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, जब औसत पढ़ते हैं तो औसत मीन्स होता है सभी को मिला के, छोटा बड़ा सब है, सबकी आयु मिला के जितनी संख्या है उतने से भाग दे दें। कोई 12 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 7 वर्ष का है, कोई 8 वर्ष का, इस टाइप में है सब, और सबको टोटल मिला के अगर भाग देते तो 12 आता है, तो इसका मतलब 12 है। लेकिन ये कि टोटल जो उनकी एज है चारों भाइयों की एज जो निकालना पड़ेगा 12 गुणे 4 करेंगे तो 48 वर्ष आएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है माँ को शामिल कर लेंगे तो 5 लोग हो जाएंगे। औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि है तो 12 5 17 हो जाएगा, जिनको अगर गुणा करेंगे तो 17 5 85 हो जाएगा। बाबू माँ की आयु निकालना हो, इधर से अगर माँ की आयु निकाल रहे हो, आयु निकालोगे तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, 15 में से ये घटेगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। इसलिए उसमें माँ की जो आयु निकलेगी वो निकलेगी 37 वर्ष, और इसका ऑप्शन सी सही है। इस तरह से हम इसको पढ़ लेते हैं। बाकी आपको जो टॉपिक आएगा, औसत आएगा, उसमें आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा।
और वीडियो लगातार मिलती रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब अधिक से अधिक करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक ज़रूर करिए।